दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का चार्ट रीड कर लेते हैं। इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखें तो इस चार्ट को इस तरह से आप प्राइस एक्शन के हिसाब से समझ सकते हो। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है मैंने निफ्टी 50 का, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर हम लोग इसको और फिर थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो इस तरह से वापस से कहीं ना कहीं नीचे जाता वही दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल ट्रेड को देख सकते हैं, सेल ट्रेड बना सकते हैं। अब उसके अलावा भी हम अगर बात करें यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम लो ब्रेक हुआ था, मार्केट रिटर्न हुआ, टेस्ट हुआ। मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि एक बार ये टेस्ट करेगा तब जाके कोई गिरता है। तो यहाँ से दिख रहा होगा अच्छा सा बड़ा सा रेड कैंडल बना, इस पर आप सेल कर सकते थे, एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते थे। और मैंने आपको एक प्राइस एक्शन के लिए आपको हमेशा ही समझाया है कि भाई प्राइस एक्शन इस तरह से चलता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस तरह से प्राइस नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये वाले इस पर भी आप यहाँ पर भी सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको सेल करने के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को देखना था कि आपको कौन सी कैंडल पर सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स बनी हुई है। तो यहाँ पर आप जब 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे जा रहा था तब जाके आप यहाँ पर भी सेल कर सकते थे और यहाँ पर भी पैसा बना सकते थे। मतलब 20 मूविंग एवरेज से आप यहाँ पर बना सकते थे। बाइंग की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं थी। क्यों नहीं थी, देखो यहाँ से एक रेंज बन चुकी थी बाइंग की, तो यहाँ से आप बाइंग नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक कोई भी अच्छी सा कैंडल भी नहीं बन रहा है, दूसरा कहीं यहाँ पर कोई हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा, कोई स्विंग भी नहीं बना है। कोई ऐसा कोई स्विंग बने और फिर उसको ब्रेक करे तब जाके हम लोग बोल सकते थे कि यहाँ पर कोई मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्विंग भी नहीं बना है और इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से भी आप एक अच्छा सा सेल करके पैसा बना सकते थे। तो ये तो आपको प्राइस एक्शन की समझ में आ गया, 20 मूविंग एवरेज से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं RSI की। देखो RSI की अगर हम बात करें तो आज का जो मार्केट है अपना, देखो आज का जो मार्केट है अपना कहाँ पर खुला था, यहाँ ब्रेकआउट पे। तो ब्रेकआउट पे खुला था, यानी कि ब्रेकआउट पे अगर ब्रेकआउट देना था तो यहाँ से टेस्ट करके मार्केट को इस तरह से जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक टेस्ट के टाइम इसने क्या किया, टेस्ट के टाइम यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया। इस रेड कैंडल से ही लग गया था कि मार्केट अब नीचे गिरने वाला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अपना जो सपोर्ट बना लिया उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है। हाँ थोड़ा सा नीचे आ सकता है लेकिन ब्रेक नहीं करता है। तो इसने तो प्रॉपरली ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद देखो मार्केट में कितना फॉल आया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो। दूसरा हम बात करते हैं RSI के हिसाब से। देखो जब भी RSI ना 60 के आसपास, 60-70 के आसपास आए तब क्या करना है, आपको सेल करना है। देखो यहाँ से एक बार नीचे आ चुका था, फिर ऊपर गया तो सेल हुआ, फिर ऊपर गया तो फिर सेल हुआ। यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ पर एक नीचे आया था तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपका पैसा बन नहीं पाएगा, क्योंकि बाइंग में यहाँ से आपको समझ में भी नहीं आएगा। और यहाँ से RSI के हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा RSI के हिसाब से हम यहाँ पर सेल नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि मार्केट ऊपर गया ही नहीं है, तो यहाँ पर हम सेल नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे RSI के हिसाब से, क्योंकि हमारा RSI भी ऊपर होना चाहिए यहाँ पर, जब तब जाके हम सेल कर सकते हैं। लेकिन ये सब पॉसिबल है सिर्फ प्राइस एक्शन से। अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो किस तरह से प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ये सब चीज़ें आपको समझनी ही पड़ेगी। देखो यहाँ से बिल्कुल आपको प्राइस एक्शन, जैसा कि मैं आपको हमेशा से ही समझाता हूँ किस तरह से मार्केट चलता है, तो वही प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज समझ में आ चुका होगा। बाकी 4-5 चीज़ें से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हमने कल बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि कल हमारे जो एसएल हैं कहाँ पर पड़े हैं। देखो हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं, मैंने आपको ये बोला था। और हमारे एसएल यहाँ पर भी पड़े हैं, और हमारे एसएल यहाँ पर भी पड़े हैं, यहाँ पर भी पड़े हैं। और ऊपर की साइड में अगर हम बात करें और, तो ऊपर की साइड में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी एसएल कुछ हम मान सकते हैं, क्योंकि पुराना चार्ट है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये ऊपर की साइड के एसएल थे, और नीचे यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप मान सकते हो। अगर यहाँ पर भी आप, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एसएल तो ऊपर तो मार्केट जा नहीं पाया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन ले लिया। तो मार्केट में नीचे आने का कंफर्मेशन यहाँ तक का था, यहाँ तक का था। तो यहाँ पर मार्केट आ चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आने का था।
तो यहाँ पर आ चुका है। तो एसएल के हिसाब से आपको एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आपको चलना है तो एसएल हंटिंग के हिसाब से भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको थोड़ा सा वीडियो को लाइक करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा शेयर करने पड़ेगा अपने दोस्तों में। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही हो तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद वीडियो लेट आ रहा है मेरा इसलिए आपको कमेंट नहीं आ रही, या फिर और कोई इशू है तो प्लीज़ यार हाईलाइट करिए, कुछ बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। यहाँ से हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो सेम बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे यहाँ से तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से नीचे आ चुका है। फिर एक रिट्रेसमेंट का फेज आता है, ये मैंने आपको बताया कि फ्लैग पैटर्न बनता है, फ्लैग पैटर्न बनने के बाद फिर से नीचे आता है, फिर एक फ्लैग पैटर्न बनेगा। कल ही मैंने आपको एक फ्लैग पैटर्न के बारे में समझाया था किस तरह से ऊपर मार्केट में फ्लैग पैटर्न बनता है और किस तरह से मार्केट फ्लैग पैटर्न बना के ऊपर जाता है। वो कल ही मैंने आपको एनालिसिस के वीडियो में भी समझाया, सारी वीडियो में समझाया। दूसरा हम देखते हैं 20 मूविंग एवरेज से हम लोग यहाँ सेल कर सकते थे, इसके ऊपर आया तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से वापस से रिजेक्शन लिया फिर सेल कर सकते थे। यहाँ पे हम RSI के हिसाब से सेल कर सकते थे, RSI 60 के आसपास आ चुका था तो यहाँ से हम सेल कर सकते थे। दूसरा हम हाई या लो, हायर लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते थे तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते थे। ये आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर बाइंग की, तो देखो बाइंग करना एक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस नीचे गिरता है और मार्केट जब ऊपर के मोमेंटम करके ऐसा आता है तो थोड़ा सा रुकता है, उसके बाद फिर से फिसल जाने का चांसेस रहता है। तो हाँ, ऐसे स्टॉप लॉस के साथ में आप जाके यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, बाइंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ में आप कर सकते थे। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुकी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में कि एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो मैंने कल आपको बताया था कि देखो कल अपने पास में 2 मोमेंटम हो सकते हैं। मैंने आपको कल ही यही बताया था कि कल हमारा जो कल का चार्ट था 7 तारीख का, तो कल 7 का ये था, ये वाला मैंने बोला था यहाँ तो कोई एसएल, यहाँ पर जो एसएल थे तो वो तो खाली इसने फिर नीचे आया, तो यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे इनका एसएल है, और नीचे यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे इनका एसएल है। तो यहाँ से मार्केट में यहाँ ये वाला एक इम्पोर्टेंट लेवल था। उसके बाद में नीचे की साइड में तो आपको पता ही है कि यहाँ पर एक चार्ट था, उसके बाद ऊपर की साइड में ये वाला चार्ट था। मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर ये रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो ऊपर जा सकता है, और ये रेंज को नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे जा सकता है। तो ये आपको मैंने कल बताया था एनालिसिस की वीडियो में, अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता भी होगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से समझ में आ चुका होगा, झील और हील के हिसाब से भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर और क्या है, देखो अभी हम लोग बात करते हैं कैंडल्स के बारे में। तो देखो कैंडल्स के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ से देखो जो आदमी जिसको भी मतलब एक कैंडल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बताओ। लेकिन जब से मैंने ये सब चीज़ें देखी है मेरे को कैंडल पे थोड़ा सा भरोसा कम होता है, क्योंकि कैंडल्स कब काम करती है, जब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से प्राइस एक्शन हो रहा है तो इस कैंडल के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से प्राइस एक्शन हो रहा है तो यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। कैंडल्स का कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल बनी, ये अभी ये ट्रैप कैंडल है, क्यों है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी आपको समझ में आया ही रही होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ट्रैप कैंडल है, ग्रीन कैंडल है लेकिन ट्रैप है, क्यों है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा हैमर्स जैसा कैंडल, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो ये भी एक ट्रैप है। तो ये सारे सारे ट्रैप होते हैं, कहीं कहीं की जगह ट्रैप क्यों होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ये प्राइस एक्शन का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन पर और भी अच्छा सा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए मेरे को, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।